बोला गया है आपसे द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की यूनिट क्या होती है, जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत लोगों को तो डायरेक्ट याद होगा, लेकिन अगर याद नहीं है तो देख लेते हैं ये आती कहाँ से है। भाई हम सब ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू के, यानी के की वैल्यू रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो F होता है आपका फोर्स, जो कि आपको पता है। Q1 एंड Q2 ये होते हैं आपके चार्जेस। ठीक है, R आपकी होती है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, और एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसी की यूनिट हमको बतानी है। तो ठीक है, इसको एक साइड रोक लेते हैं और बाकी सबको एक साइड कर लो। तो 4 पाई ये तो आपका ब्रैकेट में आ जाएगा, और Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। F को हमने नीचे भेज दिया और एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज दिया। अब 1/4 पाई तो यूनिटलेस, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये एक नंबर है, और Q1 Q2 की चार्ज है, तो चार्ज का मतलब कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम। कूलाम को हम लोग C से डिनोट करते हैं, और फोर्स को न्यूटन से, और आर को आर स्क्वायर है चूंकि ये, तो मीटर स्क्वायर। तो देखो आपको मिल गया कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो होप कि आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि आपका ऑप्शन क्या है। तो देखो कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। बात क्लियर? लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। A screw gauge has least count of 0.01 mm and there are 50 divisions in its circular scale. The pitch of screw gauge. Oh, पिच का क्वेश्चन है, तो सोल्यूशन निकालो। वैसे तो अगर आप लोगों ने स्क्रू गेज पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को भी पढ़ते ही टिक कर सकते हो, लेकिन क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा है दिक्कत है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो पिच होती है ये होती है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है, स्क्रू गेज की स्पेलिंग गलत लिख दी ना मैंने। स्क्रू गेज इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल, इन सर्कुलर स्केल। अब अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है, 0.01 को मल्टीप्लाई कर देना है 50 के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, पिच। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपको मिलेगा 0.5। ठीक है, दिस 0.5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। बात क्लियर? तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, पिच इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज एंड नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स ऑन स्केल। ठीक है, होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर occurred in measurement of a physical quantity A, B, C and D, 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Then the maximum percentage error of measurement of X. बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट में 4 क्वांटिटीज थी A, B एंड C, D। इनको मेजर करने में कुछ एरर आई, और एरर जो आई वो परसेंटेज में आपको गिवन है 1%, 2%,
3% एंड 4%। आपसे बोला गया है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स, ये जो x है इट इज द फंक्शन ऑफ ए बी सी एंड डी। तो सबसे पहले तो आपको परसेंटेज एरर में फॉर्मूला लिखने का तरीका पता होना चाहिए। ए स्क्वायर बी की पावर 1/2 अपॉन में सी की पावर 1/3 एंड डी की पावर 3। देखो कैसे फॉर्मूला लिखते हैं। जब भी आप परसेंटेज एरर में जाते हो तो एक तो आपका तरीका है इसको बोथ साइड लॉग लो, लॉग लेके आप पूरा का पूरा इसको डिराइव करो। लेकिन हम लोग इतने डिटेल में नहीं चलते हैं, हम लोग सीधे लिखते हैं। कैसे? डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स इंटू 100। ठीक है, इधर से जो भी पावर होगी वो पहले आ जाएगी। 2 डेल्टा ए अपॉन में ए इंटू 100। फिर बी के लिए जो पावर है वो पहले, और सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड ही करना है, आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो बी की पावर 1/2 पहले आ गई, और लिख लीजिए डेल्टा बी अपॉन में बी इंटू 100। फिर सी के लिए 1/3 आपका बाहर हुआ, एंड डेल्टा सी अपॉन सी इंटू में 100, एंड फिर डी की 3 एंड डेल्टा डी अपॉन में डी इंटू में 100। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये है ए की परसेंटेज एरर, ये है बी की परसेंटेज एरर, एंड दिस इज फॉर सी एंड दिस इज फॉर डी। बात क्लियर? तो रखो भाई, 2 को 2 ही रहने दो। ए के लिए कितने परसेंटेज की एरर है? 1%, 1% हो गया। फिर प्लस 1/2, बी के लिए 2%, तो 2% हो गया, प्लस सी के लिए 3%, तो 3% हो गया, एंड 4 के लिए डी के लिए 4%, तो ये हो गया आपका 4%। ऐड कर दीजिए, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, और कितना बचा? 4 3 जा 12, 12 13 14, एंड 14 में 2 ऐड करो 16। ये आपका हो गया 16% की एरर। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बात क्लियर? तो आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अपना रिव्यू जरूर बताइए कि क्या रिस्पांस है आपका हमारी इस नीट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को लेके। साथ ही साथ अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करिए, और हम आपको ऑफलाइन कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।